1970 के दशक में कांग्रेस की तानाशाह सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने वाले और आपातकाल के समय में देश का नेतृत्व करने वाले जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, जननेता और उस समय के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने उनके अंदर छिपे क्रांतिकारी को पहचानने के बाद उनकी प्रशंसा में एक कविता लिखी थी, जिसकी कुछ प्रमुख पंक्तियां इस प्रकार हैं। आते ही जिसका ध्यान दीप्त हो प्रतिभा पंख लगाती है, कल्पना ज्वार से उद्वेलित मानस तट पर थर्राती है। वो सुनो भविष्य पुकार रहा, वो दलित देश का त्राता है, स्वप्नों का दृष्टा जयप्रकाश भारत का भाग्य विधाता है। दिनकर की इन पंक्तियों से जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सीतावदियारा गांव में जन्मे जयप्रकाश की प्रारंभिक शिक्षा पटना में ही हुई। बचपन से ही उन्होंने महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथों को पढ़ना शुरू कर दिया था, जिससे उनके व्यक्तित्व का विकास हुआ। वर्ष 1922 में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो अमेरिका चले गए। आर्थिक रूप से संपन्न न होने के कारण उन्हें एक होटल में वेटर की नौकरी भी करनी पड़ी। अमेरिका में रहने के दौरान ही उन्होंने कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू किया, जिससे मार्क्सवादी विचारधारा का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। जयप्रकाश 1929 तक अमेरिका में ही रहे और इसके बाद वो स्वदेश वापस लौट आए, जहां उनकी मुलाकात नेहरू जी से हुई और यहीं से वो स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गए। उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन में भी अपना योगदान दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी उन्होंने टाटा स्टील कंपनी में हड़ताल करवाई, जिससे युद्ध में इस्तेमाल होने वाला इस्पात अंग्रेजों तक न पहुंचे। इन आंदोलनों के कारण उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस बार जयप्रकाश अंग्रेजों को धोखा देकर हजारीबाग जेल से फरार हो गए। उनके अथक प्रयासों के कारण ही भारत को स्वतंत्र राष्ट्र होने का गौरव प्राप्त हुआ। भारत की आजादी के बाद वो काफी लंबे समय तक विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से भी जुड़े रहे और इसके बाद उन्होंने राजनीति में सक्रिय न रहने का मन बना लिया। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के शासन में देश में बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार चरम पर था। इस विकराल परिस्थिति को देखते हुए गुजरात के छात्रों ने एक आंदोलन की शुरुआत की और जयप्रकाश नारायण से इसका नेतृत्व करने को कहा। देश हित में की गई छात्रों की मांग का सम्मान करते हुए उन्होंने नव निर्माण आंदोलन की कमान संभाल ली। इस आंदोलन के दौरान ही उन्हें लोक नायक की उपाधि से सम्मानित किया गया। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार को हटाने के लिए 5 जून 1975 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उनकी एक आवाज पर देश के लाखों नौजवान सड़कों पर उतर आए। इस दौरान वे छात्रों को संबोधित करते हुए रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां सिंहासन खाली करो कि जनता आती है के माध्यम से सत्ता और जनता दोनों को संदेश देते थे। उन्होंने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की। जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन और इंदिरा गांधी के खिलाफ आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद इंदिरा गांधी घबरा गईं और अचानक से अभूतपूर्व आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल में सत्ता के खिलाफ बोलने वालों को जेल में बंद कर दिया गया, जिनमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे। जेल में बंद रहने के कारण उनकी तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ गई, जिस कारण उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। आपातकाल खत्म होने के बाद हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली और जनता दल की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार का इस तरह गिरना और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल का सत्ता में आना जयप्रकाश नारायण के अथक प्रयासों का ही परिणाम था। इन आंदोलनों की सफलता से एक बात स्पष्ट थी कि महात्मा गांधी के बाद अगर इस देश को उद्वेलित करने की शक्ति किसी में थी तो वो थे जयप्रकाश नारायण। सुशील मोदी, लालू यादव, नीतीश कुमार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे राजनीति के दिग्गज जेपी की ही देन है। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन में राजनीति के ये सभी पुरोधा शामिल थे, लेकिन तमाम आंदोलनों का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर चुके जयप्रकाश नारायण का 8 अक्टूबर
1979 को निधन हो गया। वास्तव में यह देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। देश की राजनीति की दिशा तय करने वाले जेपी अगर चाहते तो आसानी से सरकार में कोई महत्वपूर्ण पद हासिल कर सकते थे, लेकिन जेपी ने ऐसा नहीं किया और इस तरह देश की राजनीति पर उनका गहरा प्रभाव होते हुए भी वो राजनीति से अछूते रहे। जयप्रकाश नारायण द्वारा देश के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उन्हें मरणोपरांत 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत समन्वय परिवार की ओर से लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को शत शत नमन।